नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की वो अंदरूनी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में लखनऊ में बैठे आला अधिकारी या डिप्टी सीएम कुछ जानते नहीं हैं या जानबूझकर इनको अनदेखा किया जा रहा है। इस होली पर पीएमएस रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री डॉक्टर आर के सैनी ने स्वास्थ्य विभाग की समस्त बुराइयों को होलिका में दहन कर देने की बात करते हुए जो अंदरूनी बातें बताई हैं उसको देख करके यूपी के सरकारी डॉक्टर्स दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे पीएमएस एसोसिएशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले दिनों आपने लगातार मुद्दा उठाया था जो कब्जे हो रहे थे आवासों पर, स्वास्थ्य विभाग के वाहनों का दुरुपयोग हो रहा था। क्या उस संबंध में कुछ जांच आगे बढ़ पाई, कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, हमने बहुत रिप्रेजेंटेशन दिया, 75 डिस्ट्रिक्ट के डीएम, 75 डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ को दिया, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई किसी भी स्तर से नहीं हो पाई, बल्कि और लोग प्रभावशाली हो गए। मूल विभाग में न तो हमारी गाड़ियां आई, न तो हमारे जो कब्जा किए हुए आवास है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर औरैया का लेता हूँ। औरैया में एक संयुक्त चिकित्सालय जिसमें डॉक्टर राजेश मोहन गुप्ता ने अवैध आवास और बिजली की चोरी की सूचनाएं दी, जब वहां के जो है एडीएम द्वारा चिकित्सालय के आवास में कब्जा किया गया और बरसों से बिजली जलाते रहे। इसी तरह डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव भी बरसों से बिजली जलाती हैं, लेकिन राजेश मोहन गुप्ता ने जब नोटिस दी तो उन पर डीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दी और शासन को लेटर लिख दिया। शासन को लेटर लिखने के बाद जो है वो गलत तरीके से आके जांच करने लगते हैं और गलत लोगों को एब्सेंट करने। ये बहुत गलत चीज़ है। एक तो आप कब्जा किए हैं, बिजली की चोरी कर रहे हैं। उस संबंध में शासन को भी राजेश मोहन गुप्ता ने लेटर लिखा, जिसमें संयुक्त सचिव के लेटर जो हम इसके इंक्लोजर में लगा रखे हैं उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि वित्तीय जमा करें। न तो सेमो ने बिजली, ये लोग बरसों से रहते हैं, बिजली का बिल चोरी करते हैं। इस संबंध में हमारा निवेदन है कि इस तरीके का अगर कृत्य अगर किसी भी जनपद में हो रहा है आवास से संबंधित या स्वास्थ्य विभाग के सारी वाहनों से संबंधित, उसको तदाद रूप से वाहन से लौटा दिया जाए, वाहनों को हमारे मूल विभाग में लौटा दिया जाए। जी डॉक्टर साहब, चिकित्सा अधिकारियों को पद के अनुरूप नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये सोनभद्र का मैटर था जिसमें वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी लेवल 2 के डॉक्टर को जो है नियुक्ति दे दी। ऐसे ही एक औरैया का गंभीर प्रकरण है जिसमें सारे सीएससी पर लेवल 1 के डॉक्टरों को वहाँ रखा गया है। वहाँ के एक बाबू है संत शरण खरे और डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव की मिली भगत से लेवल 1 के 2 सीएससीओ को छोड़ के अन्य सीएससी पीएससी पर लेवल 1 के डॉक्टरों को रख दिया गया। उनके अंडर में सीनियर डॉक्टर, जबकि 13 डिप्टी सीएमओ वहाँ हैं, लेकिन वहाँ उनको पद के अनुसार अधीक्षक नहीं बना, उनको एकदम पंगु हाल में रखा गया है और गलत तरीके से कार्य हो रहे हैं जी। और वहाँ एक चिकित्साधिकारी आवास है संत शरण खड़े जो वर्षों से वहाँ ले रहे हैं, उन्होंने बिजली का बिल जमा किया, वर्षों से वहाँ पड़े हुए हैं और चिकित्सक के आवास को कब्जा किए हुए हैं वर्षों से। उनकी रिकवरी होनी चाहिए, बिजली का बिल जमा होना चाहिए और उनका तत्काल प्रभाव से उनका सस्पेंशन कर देना चाहिए निदेशक प्रशासन को कि कैसे वो सरकारी आवास में रह रहे हैं, बिजली बिल पा रहे हैं। इसका सारा श्रेय डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव है, क्योंकि उनसे धन का लाभ कमाया जा रहा है। वो अंधी हो चुकी हैं, उनको धन के लाभ के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा इस पर अर्चना श्रीवास्तव पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पद के अनुरूप वो चिकित्सकों को नहीं रख रही हैं। वहाँ 2 चिकित्सक आए, बाहर से आके के कमरे में रहे, डॉक्टर वीरेंद्र भारती हैं, डॉक्टर जय किशन है, हम भी हैं, 20 किलोमीटर दूर आवास लेके रह रहे हैं किसी तरह। जो मुख्यालय पर हम लोगों को अब मिलना चाहिए वो हम लेके किसी तरह जीवन यापन करें। बहुत गलत है, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव बहुत गलत काम कर रही हैं। जी डॉक्टर साहब, वर्ष 2022 और 23 में स्थानांतरण में जो दोषी व्यक्ति पाए गए थे उनकी जांच के संबंध में क्या प्रगति है? उसमें अभी 4348 हमने याचिका दाखिल हुई, उसमें निदेशक प्रशासन डॉक्टर अमित मोहन प्रसाद जी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ एक कॉकस काम कर रहा है जिसमें रविंद्र जी सचिव, डॉक्टर मन्नान अख्तर और निदेशक प्रशासन, ये लोग कॉकस बनाए हुए हैं ट्रांसफर पॉलिसी में जो कर रहे हैं। मैं पूरा इस तरीके का निस्तारण, मैं अगर ये काम नहीं होता है तो मैं इसको 15 तारीख को हाईकोर्ट खुलेगा, मैं बाध्य होकर मुकदमा करूंगा और जिस पर उनके पर्दाफाश होगा जिस तरीके से काम करूंगा। जी एक नियुक्ति प्राधिकारी है डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, वहाँ एक एनएम की नियुक्ति प्राधिकारी है।
उनको वेतन निकालना चाहिए वर्षों से, वो वर्षों से वेतन निकल रहा है। संयुक्त चिकित्सालय चिचोली में जो है औरैया का, वहाँ से वेतन है, वो एक एनएम लेवल की है, इनकी नियुक्ति पाई। ये गंभीर वित्तीय अनियमितता है सेमो के हिसाब से। तो ये बहुत गलत काम मुख्य चिकित्साधिकारी महोदया कर रही हैं। इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए, इनकी जांच करानी पाई। इन लोगों के आय व्यय की संपत्ति का पूरा खलाना चाहिए। वेंडरों से क्या पैसा लेती हैं, सुनते हैं किसी ने इनकी वीडियो बना रखी है, इस कारण से ये काम नहीं कर पा रही। डॉक्टर साहब, डीजी हेल्थ डॉक्टर लिली सिंह के बारे में क्या आपकी राय है? एसोसिएशन किस तरह से देख रहा है उनके कामकाज को? उनका कामकाज पूरा संदिग्ध है। लिली सिंह मैडम जब यहाँ सीनियर मेडिकल अफसर थी तो वहाँ राज्य चुनाव अधिकारी राजीव बंसवाल यहाँ चुनाव अधिकारी थे। उनको चुनाव में गलत सही तरीके ढंग से जिताकर उनको अध्यक्ष बना के, उनको जो है महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना के लखनऊ में सेवा कराते रहे। आज वो राजीव बंसवाल जो है मुख्य चुनाव अधिकारी थे, उनको भी हमने हटाया, चूँकि वो गलत तरीके से काम कर रहे थे, उनको हमने हटाया। और दूसरी बात क्या है कि राजीव बंसवाल के ऊपर 19702 मुकदमा एक दर्ज किया था हमने डॉक्टर वेदव्रत सिंह के ज़माने में, जिसमें उन्होंने दोषी पाया। उनके पास 4-4, 5-5 चार्ज थे, वो गोपन के थे, कार्मिक के थे, इसी तरह वो 2-2, 3-3 चार्ज उठाए। ये एनआरएचएम में लिप्त व्यक्ति हैं जो कॉन्स्पिरेसी के तरह वहाँ बैठ के गलत काम कर रहे हैं। मैडम लिली सिंह अगर इस पर ध्यान नहीं देती हैं तो उच्च न्यायालय खुलते ही मैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा फाइल करूंगा। जी डॉक्टर साहब, चुनाव की बात आई तो पीएमएस एसोसिएशन चुनाव के संबंध में डॉक्टर अमित सिंह की जांच के बारे में क्या कार्रवाई आगे हुई, क्या प्रगति है? जी, मैंने रजिस्ट्रार को बहुत पेपर लिखे। अमित सिंह ने जो तथ्य लिख के एफिडेविट किया, जितने भी उनके पदाधिकारी गण थे कार्यकारिणी के, वो पदाधिकारी गण उस कॉन्स्पिरेसी के तहत चुनाव कराना जा रहे थे। हमने उनके शपथ पत्र को रजिस्ट्रार महोदय को कहा कि इनकी जांच कराई जाए, कि रजिस्ट्रार महोदय जांच का इनका शपथ पत्र किस हद तक सही है, किस हद तक, तब जब तक जांच इनकी ट्रांसपेरेंट है तब तक इनको चुनाव लड़ने से दूर रखा जाए। इनके शपथ पत्र जो इन्होंने दिया है उसके सत्यता की जांच करें। जब ये सत्य निकले तभी उनको कार्यकारिणी में रखा है। चुनाव लगाने के लिए या चुनाव में उठने के लिए, इनको जिस पद के लिए भी उठे उनको संबंधित से अच्छा समझा जाए, तभी उनको चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। इस संबंध में अगर नहीं कोई कार्रवाई होगी, मैं प्रमुख सचिव वित्त के ऊपर एक पुनः वाद डालूंगा जो मजबूर हो। इससे शासन हमें न्यायालय का लोड न बढ़ाएं, ये लोग अपने कार्य को पारदर्शी तरीके से करें। और मैं चाहूँगा सारे विभाग जो हमारी गाड़ियाँ ले रखे हैं, हमारे विभागों पर कब्जा कर रखे हैं, उनको अपने विभाग में, ताकि डॉक्टर निस्वंद तरीके से आ सकें, रह सकें। डॉक्टर साहब, समय समय पर आप इसी तरीके से डॉक्टर्स की आवाज़ उठाते रहते हैं पीएमएस एसोसिएशन के माध्यम से। इस बार होली 2023 आप सबको शुभ हो, पूरे एसोसिएशन को शुभ हो। नेशनल वॉच बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है आपको। जी, मैं भी होली की शुभकामनाएं देता हूं। होली जो है, होलिका दहन हुआ था, गंदी चीज़ों को जलाया गया था, इसलिए होलिका दहन हुआ था। ये प्रारूप है। सारे विभाग के लोग अपने अपने में स्वच्छ रहें, अपने अपने में जाने, किसी विभाग पर अतिक्रमण न करें। इस हिसाब से मैं होली की शुभकामनाएं सभी विभागों को देता हूं और सबका संबोधन करता हूं कि सबको होली शुभ हो।